इसमें हम देखते हैं कि सजीव और निर्जीव की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो इस साइड रहेगा हमारे सजीव और इधर रहेंगे निर्जीव। तो सबसे पहला है हमारा कोशिकीय संरचना। तो जितने भी सजीव होते हैं उनकी कोशिकीय संरचना कैसी होती है? जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं तथा इन कोशिकाओं में जीवद्रव्य मौजूद रहते हैं। लेकिन जो निर्जीव होती हैं इनमें कोशिकीय संरचना कैसा होता है? निर्जीव में कोशिकीय संरचना मौजूद नहीं होता है। आगे है, जितने भी सजीव होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म कैसा होता है? तो इसमें संपूर्ण जीवन प्रक्रियाओं का समावेश होता है। इस प्रक्रिया में संरचनात्मक तथा अवसंरचनात्मक प्रक्रियाएं शामिल है, जैसे श्वसन जीवधारी जीवन की विभिन्न क्रियाओं हेतु जैविक पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। दूसरा है पोषण। इसके द्वारा सजीव जैविक खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं जिसका शारीरिक क्रियाओं में प्रयोग होता है। और तीसरा है उत्सर्जन बचे हुए खाद्य पदार्थों को मल के रूप में उत्सर्जित करता है। तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत श्वसन, पोषण और उत्सर्जन आते हैं। और दूसरा यहाँ पर हम लोग मेटाबॉलिज्म हम देखते हैं निर्जीव में। तो निर्जीव में यह प्रक्रिया जो होती है वह अनुपस्थित होती है। और इनमें जो श्वसन होता है वह कैसा होता है? निर्जीव जलने पर शीघ्र ही ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं परंतु उसका स्वयं उपयोग नहीं कर पाते हैं। वह जलाने पर ऊर्जा उत्सर्जित तो करते हैं लेकिन उस ऊर्जा का उपयोग वह स्वयं नहीं कर पाते। दूसरा है पोषण। निर्जीव खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करते हैं। और तीसरा है उत्सर्जन। निर्जीव में उत्सर्जन नहीं होता है। अब ये पोषण ही नहीं करेंगे तो उत्सर्जन भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट है वृद्धि उन पदार्थों को ग्रहण करने से होता है जो शरीर में नहीं पाए जाते हैं। ठीक। और जो निर्जीव क्या करते हैं? निर्जीव में वृद्धि उन पदार्थों से होती है जिससे वे बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है गति। तो जो सजीव होते हैं उनमें गति कैसा होता है? श्वसन प्रक्रिया के दौरान पैदा की गई आंतरिक ऊर्जा से गति होता है। जो हम गति करते हैं तो हम जो भी खाना खाते हैं उससे जो ऊर्जा मिलती है उसके द्वारा हम गति करते हैं। और जो निर्जीव होता है, निर्जीव में गति बाह्य बल लगने के ही उपरांत होता है। कोई वस्तु रखी हुई है तो वह रखी ही रहेगी जब तक आप उस पर बल नहीं लगाएंगे। तब जब आप उस पर बल लगाएंगे तभी जो निर्जीव वस्तु है वह गति कर पाएगी। और फिफ्थ है उत्तेजनशीलता। अपने लाभ के लिए सजीव उद्दीपन की स्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे कोई भी हम गर्म पानी में अपनी हाथ डालते हैं तो जो पानी गर्म रहता है वो हमारी हाथ में आती है और इसकी उद्दीपन हमें अपने मस्तिष्क से प्राप्त होती है तो हम तुरंत हाथ को हटाने लगते हैं। तो वही उद्दीपन है। जैसे जैसे उद्दीपन आते हैं हम अपनी प्रतिक्रियाएं करते हैं। लेकिन जो निर्जीव होते हैं उनमें अपने स्वयं लाभ के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। अगर उनमें बरसात हो रही है तो वो थोड़ी बोलेंगे कि हमारे ऊपर पानी आ रही है तो हम यहाँ से उठकर कहीं और चले जाएं, क्योंकि उनमें मोशन गति तो होता ही नहीं है। तो वो गति नहीं कर पाते हैं और अपनी लाभ के लिए कोई भी प्रतिक्रिया वो नहीं कर पाते। नेक्स्ट है जनन। सजीव अपने ही समान जीव पैदा करते हैं, इससे नई जातियों तथा नस्लों का सृजन होता है। लेकिन जो निर्जीव होते हैं, निर्जीव में किसी भी प्रकार की जनन की प्रक्रिया नहीं होती है, वे आंतरिक रूप से विघटित होते हैं। नेक्स्ट है जीवन चक्र। सजीवों में जन्म, वृद्धि, जनन तथा मरने की प्रक्रिया शामिल होती है, लेकिन जो निर्जीव होते हैं इनमें इस प्रकार की कोई भी पद्धति मौजूद नहीं होती है। तो ये हमने सजीव और निर्जीव के बारे में जाना कि दोनों में कैसी कैसी क्रियाएं होती है और कौन सी क्रियाएं निर्जीव और सजीव में अलग होता है।